ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से। अब इससे बड़ा आपको मैं 3-3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसी कहते हैं फिर आप? दूसरी बात यह है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गजट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गजट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट। 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर, नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3-3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम आता कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा।
अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो फिर आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस बढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में फिर? नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाद तक जो 91 का जो वर्षिप एक्ट है उसको बाद तक पूजा होता रहा, उसमें आरती होती रही 1993 तक। नहीं, 91 का एक्ट क्या कह रहा है, अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है, तो फिर 91 का एक्ट किस माने रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की जमीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया, आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। टाइटल सूट नहीं है ना सर? नहीं, सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना, तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित, और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपको नहीं, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज होगा प्रॉपर्टी का। समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था, तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको? कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया, जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 एक्ट का वायलेशन। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता है नहीं कहता है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गेजेट इशू हुआ कि वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये काशी का एक्सपेंशन हो रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है? फिर ये हमको तकलीफ इस बात की है कि सब रहने के बावजूद भी आज ये सब हो रहा है। अब कोर्ट का फैसला है, ठीक है, मगर अपील होगी। और मेरा अप्रीहेंशन का तो मैं इजहार कर चुका हूं। सर, आप बाबरी मस्जिद का केस ला रहे हैं, इसमें तो आप बाबरी मस्जिद और इसको क्यों हम बताइए? नहीं तो देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद कैसे शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद कैसे नहीं, बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया, और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी।
फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे, आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है, तो फिर लोअर कोर्ट को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल सेटबैक है ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। आपको लगता है इस फैसले का असर जो है मथुरा में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो हियरिंग हो रही है, उससे पड़ेगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आपने एक दरवाजा खोल दिया है कि 91 का एक्ट तो 47 15 अगस्त की बात करें तो पहले से थे वहां पर, तो कहां रुकेंगे फिर आप? हर जगह ये चलना शुरू हो जाएगा। My apprehension is that the 91 Act was passed to ensure that past conflicts these conflicts are put to an end. Now, this perpetual litigation will continue. By allowing a litigation to continue, that is why I am saying Babri Masjid can be repeated. उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने ट्वीट किया है, करवट लेती काशी मस्जिद। उनको अगर थोड़ा सा भी रूल ऑफ लॉ मालूम होगा और अगर थोड़ा उनको बुद्धि होगी तो उनको ये बोलना चाहिए कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का? तो उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ मुसलमानों की सरकार नहीं है क्या? कैसा मंत्री इस तरह की बात कर रहा है संविधान पर रोक लेकर? बताएं वो देश को। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो यूपी सरकार का हिस्सा है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? वो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? वो कैसी बात कर रहे हैं आप? खुलकर अपनी नफरत का और अपनी तरफदारी का इजहार कर रहे हैं। सर, आपके तमाम मुखालफत के बावजूद आज सर्वे शुरू हो गया। नहीं, देखिए, मुखालिफत का सवाल नहीं है। तारीख इस बात को याद रखेगी कि किसी एक दीवाने शख्स ने खड़े होकर सच्चाई को बयान किया था और उसके बाद में जो असरात निकलेंगे ना, जब आप भी याद करेंगे और जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे याद करेंगे। मगर हमने तो अपना काम कर दिया। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं उसको निभाऊंगा। मैं जो चीज मुझे लगता है कि ये भारत के लिए ठीक नहीं है, माहौल को खराब कर सकती है और टारगेटेड सर्वे हो रहा है, तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर। मैं क्यों ना बोलूं? सर्वे सरकार कर रही है तो अब जो करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप देखना। आपके पास जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, आप उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दिए टीचरों को, और ये एक सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करा? सबका कराइए ना। मिशनरी स्कूल का कराइए, प्राइवेट स्कूल का कराइए, गवर्नमेंट के स्कूल का कराइए। और आपके पास कितने टीचर, बेसिक एजुकेशन में कितने टीचर के पोस्ट खाली है बताइए। कितने टीचरों, कितने स्कूल्स को आपने अच्छा किया वो रिकॉर्ड पेश करिए।